जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षाशास्त्र, जिसको हम कहते हैं कि हिंदी पेडागोजी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और बता दें फ्रेंड्स, इस वीडियो में 70 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाला हूं, जो कि सीटेट की जो परीक्षा हो गई, सीटेट की परीक्षा हो गई, और जो होते हैं एमपी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया या सुपर टेट की परीक्षा हो गई और या रीट की परीक्षा हो गई, उन सभी परीक्षाओं में जो होते हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर एग्जाम में जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लिया हूँ, सभी प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तभी इस वीडियो में इसमें इंक्लूड किया हूँ। और जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर एग्जाम में 2 से 4 बार पूछे गए हैं। अगर आप इस 70 प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, अगर प्रश्न बता रहे हैं, अगर आंसर को याद कर ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं आपको परीक्षा में देते हैं 4 से 5 नंबर हूबहू यही प्रश्न मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो होते हैं हूबहू प्रश्न जो होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को इंक्लूड किया हूं। तो इसलिए इस वीडियो को शिद्दत के साथ देखिएगा और बिना देर किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बच्चों में भाषा कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भाषा का जो विकास होता है फ्रेंड्स, उससे जो होते हैं एक बच्चों के अंदर क्या होता है कि क्यूरियोसिटी की भावना होती है। उसको भाषा का विकास करने के लिए उनसे हम निरंतर बातचीत करेंगे तो उनका भाषा का विकास हो जाएगा। और यह डिपेंड करता है वातावरण पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, माने कहानी सुनाकर और बातचीत करके। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व होता है? तो पूर्व ज्ञान का अगर महत्व की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो बच्चों के अंदर जो पूर्व ज्ञान जो होते हैं वह, जैसे कि जब कोई बच्चा प्राथमिक में से आता है, जैसे बच्चा जो प्राथमिक में आता है, कक्षा 1 में एडमिशन लेता है या मतलब स्कूल में आता है, तो वह बच्चा खाली नहीं होता, वो अपने जीवन के अनुभव कुछ लेकर आता है फ्रेंड्स। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और एक चीज इसमें क्या महत्व होता है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्या है, ऑप्शन दिया है कि बच्चों की रचनात्मकता को कम करता है, ये चीज गलत होता है। ठीक है, यह सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, क्योंकि वह जो होते हैं सीखने की जो होते हैं प्रक्रिया को प्रोत्साहन करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका की बात किया जाए तो उन्हें लिखकर जोर देना चाहिए, उन्हें बात करने और सुनने का मौका देना चाहिए। केवल भाषा दिया है, इसका देखिएगा, इसका देखिए भाषा की कठिनाइयों का ध्यान केंद्रित करना है, तो ये नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको जो होते हैं सुनने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो बात सुनेगा तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा है कि हिंदी शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शिक्षण के आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका उद्देश्य पूछा है बच्चों की समझ और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्या? आकलन। ठीक है, क्योंकि अगर जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर आकलन नहीं किया जाएगा तो बच्चों को जो निरंतरता का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है? पठन कौशल के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा फ्रेंड्स, पठन के दौरान कहानी पर चर्चा करना। जैसे कि पठन जब पढ़ा दिए तो उस कहानी के विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे का जो होता है ना पठन कौशल को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि छोटे बच्चों के लिए भाषा अधिगम में खेल विधि का महत्व क्या है? तो खेल विधि जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चों को खेल विधि से बच्चों के अंदर जो होती है क्यूरियोसिटी को जगाना होता है। बच्चे जो होते हैं अपने एक एकता की भावना विकसित होती है खेल विधि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों के सीखने को रोचक और सरल बनाना होता है। कि जब बच्चे कोई चीज खेल में करते हैं तो वो कोई चीज सीखते हैं और रोचकता बनती है, और बच्चे जो होते हैं आसानी से उसको सरलता से जो होते हैं उसको याद कर सकते हैं। कहानी में जैसे गिनती सीखना हो गया, पहाड़ा सीखना, ये सब जो होते हैं आसानी से सीख सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भाषा शिक्षण में सार्थक अधिगम का क्या अर्थ होता है। तो सार्थक अधिगम की बात किया जाए, सार्थक मतलब आप लोग जानते होंगे कि जिसके बच्चे की भलाई से संबंधित होती है, बच्चों के विकास से संबंधित होती है, बच्चों की समझ का विकास कितना हुआ इससे संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रटने से ये गलत हो जाएगा, केवल दिया है वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखो सी हो जाएगा, वह अधिगम जिसमें बच्चे की समझ का विकास हो। तो सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भाषा में सार्थकता अधिगम होता है। सार्थक अधिगम वही होता है जब बच्चों की यह समझ में आने लगे कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बच्चों को वाचन सीखने में ध्वनि संवेदना का क्या योगदान होता है। ध्वनि संवेदना का क्या योगदान होता है। होता क्या है बच्चे की, जब अगर बच्चे जब किसी चीज का वाचन से सीखते हैं, सीखने में जो होते हैं ध्वनि को पहचानने और उच्चारण करने में कुछ क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा। बच्चों को शब्दों को पहचानने और उसके सही उच्चारण करने की सक्षम होते, मैंने कहा सक्षम हो जाते हैं। तो उच्चारण करने में सक्षमता बनाना ही जो होते हैं ध्वनि संवेदना का योगदान होता है इसका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चों को भाषा सिखाने के लिए प्रेरित कैसे कर सकता है। तो कैसे प्रेरित कर सकता है भाषा सिखाने के लिए जो होते हैं उसके अंदर, बच्चे के अंदर अगर रुचि पैदा हो जाएगा, अगर उसका जो किसी विषय की प्रति रुचि हो जाएगा, भाषा की प्रति रुचि हो जाएगा, तो वह किसी चीज को आसानी से सीख सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा कि बच्चों को जो होते हैं बच्चों के अनुभव और रुचि के आधार पर गतिविधियां कराना। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या है 10 नंबर का प्रश्न है कि भाषा अधिगम में बाल केंद्रित, ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण की अगर बात किया जाए तो बच्चे को केंद्र मानकर जो होते हैं पढ़ाई कराई जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा से व्यवस्था होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बच्चों के अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनता है। तो ये जो होते हैं अगर बाल केंद्रित शिक्षा कराई जाएगी तो बच्चे के अंदर जो होते हैं बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनता है। तो मतलब सक्रिय रूप से हिस्सा बनता है क्योंकि वो उससे जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक छोटा सा लाइक करिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 70 प्रश्न लिए हैं और सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ इच्छा है कुछ करने की लाइफ में, तो जो होते हैं एक शिक्षक या शिक्षिका बनकर अपने माँ बाप को जरूर खुश करने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को लिखने का कौशल सीखने का सबसे प्रभावित तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावित तरीका पूछा है, पहला उसे कठिन शब्दों का गलत हो जाएगा, इसको हम नहीं करेंगे। अपने अनुभव के बारे में विचारों को अवसर देना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा कि बच्चों को अपने अनुभव के बारे में लिखने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की भाषा सीखने की गति को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या कर सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को अधिक बोलने और सुनने का अवसर देना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलने और सुनने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 13 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में सहपाठन का क्या, मन ध्यान दीजिएगा, सहपाठन का क्या लाभ है। तो सहपाठन के अगर लाभ की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसमें होता है कि बच्चे समूह में मिलकर सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाते हैं। तो आनंददायक बनाने का काम जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा। ठीक है, सहपाठन में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं समूह में जैसे बैठकर जो होते हैं शिक्षण कार्य करेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, उनकी भाषा का विकास हो जाएगा। दूसरी बात, उनके जो होते हैं बोलने की शैली, भाषा में रुचि लेने की शैली उनकी बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी शिक्षा में कहानी कथन का क्या महत्व होता है। ध्यान दीजिए, कहानी और कथन पूछा है ना फ्रेंड्स। तो कहानी कथन की बात किया जाए कि बच्चों की कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी हो जाएगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में पठन रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रोचक और रंगीन कहानी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है इंटरेस्टिंग हो, बच्चे के अंदर रुचि पैदा हो सके। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 16 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों की भाषा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों की भाषा समझने की क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक की करने की बात किया गया है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, अपनी बातों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। तो अवसर देने वाला प्रश्न जो होता है फ्रेंड्स सही होता है, क्योंकि अवसर देते हैं बच्चों की एक पॉजिटिव कीवर्ड होती है। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स बताएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, अगर आप इसको बताएंगे कमेंट करेंगे तो उसको मैं जरूर बता दूंगा कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, जिससे कि सीटेट में हो गया या रीट की परीक्षा में हो गया, चाहे वह जो होते हैं वर्ग 3 जो या बीटेट का होने वाला है, चाहे यूपीटेट सुपरटेट में, उन सभी परीक्षा में वो ट्रिक्स काम करता है। अगर कहेंगे तो इसको हम जरूर बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 17 नंबर का प्रश्न है कि भाषा अधिगम में शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है। सक्रिय सहभागिता की बात किया जाए फ्रेंड्स तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के लिए व्याकरण को सरल और रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कहानी और खेलों के माध्यम से व्याकरण सीखना चाहिए। आदमी जैसे अगर कोई चीज बच्चा जो है खेल में सीखेगा तो ये बच्चा आसानी से किसी विषय वस्तु को जो है आसानी से पाठ्य सामग्री को आसानी से आत्मसात कर पाएगा। और आत्मसात कर पाएगा तो जिससे बच्चा जो होते हैं किसी के सामने भी जो होते हैं अपने भाषा कौशल का प्रदर्शन भी कर पाएगा और बिना त्रुटिपूर्ण किए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण में शब्दावली विकास का क्या महत्व होता है। तो शब्दावली विकास की बात करता है फ्रेंड्स। शब्दावली विकास ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका देखिएगा ऑप्शन देखिए इतना हो गया। ऑप्शन देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों में भाषा की रचना, मैंने कहा कि रचनात्मक बनाना होता है। बच्चों को अगर रचनात्मक बनाना है तो बच्चों को क्या करना होगा, शब्दावली विकास का करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो फ्रेंड्स ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण में बच्चों को समझ का विकास करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों को जो होते हैं प्रश्न पूछने और चर्चा करने के अवसर देना। तो चर्चा करने का जो अवसर देने का काम जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। सही जवाब उसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये प्रश्न पूछा भी गया है 2 से 4 एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत किए फ्रेंड्स। आप एक चीज बता दो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारा मेहनत थोड़ा सा भी आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस दिन आप शिक्षक या शिक्षिका बन जाइएगा उस दिन हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, मुझे कोई हर्ज नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ने की रुचि कैसे उत्पन्न की जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगीन और चित्रात्मक सामग्री का उपयोग करके। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 22 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में भाषा विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक होता है। तो सबसे अधिक सहायक की बात करता है तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मैंने किसका,
भाषा विकास के लिए जो होते हैं सामाजिक परिवेश और अनुभव। फ्रेंड्स क्या होता है कि बालक जो होता है, अगर कोई बालक है तो वह जो होता है अगर समाज से कुछ सीखेगा, परिवार से कुछ सीखेगा और जो होते हैं उसके आसपास के चीज़ों से जब सीखता है, अनुभव करता है, सोचता है, सुनता है, तो वह चीज़ भाषा कौशल के विकास में उसके सहायक होते हैं। इस प्रकार देखा जाए ऑप्शन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक के लिए प्रश्न पूछना किस प्रकार सहायक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स बी हो जाएगा कि यह बच्चों की क्षमता को परखने और स्पष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, प्रश्न पूछना जो होते हैं बच्चों को जो होते हैं परखने में, कैसे कि इससे क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा अगर किसी से अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें वो ये बताता है कि यह किस प्रकार, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसके हम अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा वो चीज़ जानता है, सीख लिया है कि नहीं सीखा है। अगर सीखा नहीं तो उसको हम जो होते हैं सिखाएंगे, अगर नहीं सीखा मतलब एक प्रकार का हमको परख की नॉलेज कराता है। तो बच्चों के सीखने की क्षमता को परखने और स्पष्ट करने में सहायक होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो होते हैं 24 नंबर का प्रश्न है, समूह गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। तो समूह गतिविधियों का उद्देश्य की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि बच्चों को समूह गतिविधियां, अगर समूह गतिविधियों की बात किया जाए का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करना होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या होता है सहयोग की भावना विकसित करना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की हिंदी लेखन कौशल में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो हिंदी लेखन की कौशल के सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों को स्वतंत्र लेखन करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या होता है कि बच्चों के श्रवण कौशल का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों को कहानी सुनाकर और चर्चा करना। कहानी सुनाकर चर्चा करेंगे तो बच्चे जो होते हैं श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, अगर बच्चा किसी चीज को सुनेगा तभी उसका श्रवण कौशल का विकास होगा। अगर देखिए, अगर श्रवण कौशल पूछ लिया जाए, अगर हमारा जो है श्रवण कौशल पे दृष्टि कौशल अगर पूछ रहा है तो जो चीज हमको दिखाई देती है, अगर श्रवण कौशल की बात करें जो चीज हमको सुनाई देती है, ऐसी अगर कोई सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, तो वह जो होता है उसी कौशल का विकास करेगा। ठीक है, अगर दृश्य सामग्री है तो दृश्य कौशल का हमारा विकास होगा। और श्रवण कौशल की बात करते हैं, अगर सुनने की कौशल का विकास करना है तो श्रवण कौशल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए 27 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। आदत को विकसित करने के लिए सबसे अगर अच्छा तरीका का बात किया जाए, देखिए इसमें पूछा सबसे अच्छा तरीका है, बहुत तरीका, लेकिन तो सबसे अच्छा ढूंढना है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बच्चों को उनकी पसंद की किताबें चुनने देना। मतलब अगर बच्चा अपने पसंद से कोई किताब चुनेगा तो उसको पढ़ने की भी कोशिश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में व्याकरण के लिए समझने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। व्याकरण को समझने का सबसे प्रभावी तरीका को बात किया जाए तो वो जो है खेल में या खेल विधि का प्रयोग करना जो होते हैं बच्चों के लिए सबसे कारगर साबित होता है व्याकरण सीखने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि खेल और गतिविधियों के माध्यम से नियम सिखाना। तो अगर खेल और गतिविधियों के माध्यम से अगर हम नियम सिखाएंगे बच्चों को तो वो विषय को आसानी से समझ जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि भाषा अध्ययन की फीडबैक को क्या महत्व होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि भाषा अध्ययन की जो फीडबैक का क्या महत्व होता है कि बच्चों की गलतियों को सुधारने में सहायता करता है। तो अगर फीडबैक देते हैं कि बच्चे जो होते हैं किस प्रकार से क्या क्या आप गलती किए हैं, उस चीज को सुधारने का काम जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भाषा शिक्षण में बच्चों की रचना के रूप में
माने रचनात्मक रूप से प्रकट होने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों के अगर किसी चीज के रचनात्मक अगर प्रकट करने की बात किया जाए तो बच्चों को अपनी कहानी और माने लिखी हुई जो होती है, लिखी हुई जो कविताओं को मौका देना चाहिए। अवसर देना होता है या मौका देना, ये पॉजिटिव प्रश्न होता है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चों को अपनी कहानी और मैंने कहा कहानी और कविताएं लिखने का मौका देना चाहिए। जब वो बच्चे लिखेंगे तो बच्चे के अंदर जो होते हैं एक शब्द भंडार की बात किया जाए, चाहे वह बच्चा वह कुछ सीखने की बात, वह क्रिएटिविटी की बात करता है, चाहे उसकी रुचि की बात करता है, तो एक नया डायरेक्शन में कुछ लिखने की कोशिश करेगा, जिससे उससे भाषा शिक्षण में बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर हमारा 30 नंबर का प्रश्न है कि श्रवण दृश्य माने श्रव्य दृश्य सामग्री का शिक्षण में क्या उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का शिक्षण में उपयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं इसलिए किया जाता है क्योंकि वह विषय वस्तु जो होते हैं आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए और जो संज्ञानात्मक और दृष्टिकोण कौशल का एक साथ विकसित करना होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। बच्चों की मैंने कहा संज्ञानात्मक और दृष्टि कौशल को एक साथ विकसित करने के लिए होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न है कि श्रव्य सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो सबसे अच्छा उदाहरण की बात किया जाए तो ऑप्शन देखते हैं श्रव्य सामग्री का ना, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब श्रव्य मतलब सुनने से संबंधित होता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा रेडियो टेप। रेडियो टेप से बच्चे क्या होते हैं फ्रेंड्स कि इसमें दृश्य नहीं दिखाई देता है, सिर्फ जो होता है हमको आवाज सुनाई देता है। अब अगर हमारे कानों तक आवाज जाएगा तो हमारा जो होते हैं श्रवण कौशल का विकास होना तय है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपको जो होते हैं 70 प्रश्न कराने वाले फ्रेंड्स। अगर आप हमारा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। एक चीज और कहेंगे कि अगर हमारा जो होते हैं कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है बनाने में, तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर फ्रेंड्स। अगर पूरे लास्ट तक जो होते हैं जरूर देखिएगा। अगर पूरा आप देखेंगे तो इससे अगर आप जो होते हैं आपको अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर पा रहा है ये वीडियो, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आपके जीवन में थोड़ा भी जो होते हैं ईमानदारी होगी तो आप इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो होते हैं 32 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण में दृश्य सामग्री का लाभ क्या है। तो दृश्य सामग्री का लाभ की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यह बच्चों के दृश्य कौशल को बेहतर करनी है। तो ठीक है, दृश्य कौशल को बेहतर बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 33 नंबर का प्रश्न है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण कौन सा होता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों की बात किया है, शिक्षण वीडियो। तो शिक्षण वीडियो में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक ऑडियो भी चलता रहता है, उसके साथ साथ पिक्चर भी दिखता रहता है। इस प्रकार से कह सकते हैं श्रव्य और दृश्य सामग्री इसमें दोनों इंक्लूड होता है, दोनों का मिक्स रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन जो थे इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा में अधिक प्रभावी है। तो किस प्रकार की शिक्षा में अधिक प्रभावी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भाषा अधिगम और व्यवहारिक कौशल को सीखने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य सामग्री का प्रभावी उपयोग किससे प्रभावित है, उपयोग किससे संबंधित है। ये प्रश्न है हमारा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो होते हैं दृश्य सामग्री जो होते हैं बच्चों के अंदर जो कल्पना शक्ति और दृष्टि क्षमता को विकसित करने का काम जो होते हैं हमारा करता है दृश्य सामग्री। ऑप्शन इस प्रकार देखें तो ऑप्शन हमारा जो होते हैं बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में चित्रों और चार्ट के माध्यम से पढ़ना किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की सामग्री को उपयोग करता है, उपयोगी है। तो इसका से होते हैं चार्ट, चित्र और चार्ट जो होते हैं दृश्य सामग्री का जो होते हैं काम करता है, क्योंकि हम चार्ट को हम देख सकते हैं, इसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ देखने का काम होता है, तो इसमें दृश्य सामग्री का काम करेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों की क्षमता को माने बच्चों की समझ को गहरा करने के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। तो सबसे उपयुक्त सामग्री ऑप्शन जो होते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, जिसमें जो होता है फ्रेंड्स वीडियो भी रहता है, चित्र भी रहता है, उसके साथ साथ हमारा साउंड रहता है, दोनों का मिक्स रूप होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न है कि श्रवण सामग्री का उपयोग किस प्रकार की कक्षा में अधिक उपयोगी होता है। तो भाषा की कक्षा में अगर श्रवण ध्यान दीजिएगा, श्रवण सामग्री का उपयोग अगर किया जा रहा है तो किस कक्षा के लिए, तो सबसे अधिक जो होता है अगर बात किया जाए तो भाषा की ही कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है श्रवण सामग्री को। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कहा है कि शिक्षण में श्रवण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, कि मैंने शिक्षण में श्रवण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। इसका देखिए बच्चों की रुचिकर बनने से संबंधित होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो होते हैं बी हो जाएगा, बच्चों को रुचि को बढ़ाने और सिखाने के रोचक बनाने के लिए जो होते हैं किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न है बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए कौन सी सामग्री सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो सबसे अधिक उपयोगी माने जाने वाली जो सामग्री होती है, अधिगम सामग्री होती है, वह श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों होती है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है क्या फ्रेंड्स कि जो शिक्षा जो होती है, जो शिक्षण का जो कार्य होता है, जो देखने और सुनने दोनों कार्य मान ज्ञान इंद्रिया जो दोनों एक्टिव रहती है, जिससे कि हम किसी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 41 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने में व्याकरण का क्या महत्व है। तो व्याकरण सीखने में जो महत्व की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा गणित की बात नहीं करता है, दूसरी भाषा की रचना और नियमों को समझने में मदद करता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा कि रचना और नियमों को समझने में जो होते हैं मदद करने का काम जो होते हैं करता है क्या, व्याकरण। 42 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर में कहता है कि बच्चों की भाषा कौशल को विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि सहायक होती है। तो गतिविधि कौन सी सहायक होती है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सुनने, बोलने और लिखने की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, लिखने की गतिविधियां होती है। सुनने मैंने कहा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां होती है। इस प्रकार ऑप्शन देखा जाए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का महत्व क्या है। तो श्रवण कौशल के अगर महत्व की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रवण कौशल की बात करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों की सुनने की क्षमता को विकसित करना है। बच्चों की सुनने की क्षमता को विकसित करना है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भाषा सीखने के लिए सबसे प्रभावी है। तो सबसे प्रभावी की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा सुनने। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो थे बी, कहानी सुनने और उसके बारे में चर्चा करने से। चर्चा करेंगे तो बात हम किसी भी आसानी से किसी भी विषय को आसानी से सीख सकते हैं। अगर बात किया जाए भाषा तो भाषा इसमें ज्यादा कारगर साबित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने में संदेह संचरण का क्या महत्व है, क्या अर्थ होता है। तो संदेश संचरण का अर्थ अगर बताया जाए तो विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से
व्यक्त करना उसका जो है प्रमुख ये होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चों के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो थे बी, खेल, गीत और कहानी का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन जो हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने के फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो फीडबैक का अगर महत्व बताया जाए, अगर जैसे फीडबैक मतलब बच्चों के अंदर जो सुधार में मदद करने का काम जो है करता है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करने का काम जो है फीडबैक करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि कहानी सुनाने का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। जैसे कहानी सुनाने का भाषा में शिक्षण में क्या महत्व होता है, तो बच्चों की कल्पनाशीलता, और ध्यान दीजिए बच्चों की कल्पनाशीलता और भाषा कौशल को बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 49 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में संदेश भेजने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। संदेश भेजने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, विचारों को स्पष्ट करना और संप्रेषण का जो कार्य होते हैं, दोनों चीज शामिल होता है। तो एक होता है विचारों को, हमारा जो विचार है उसको भेजना होता है, जो संदेश भेजना मतलब क्या होता है, सूचना को भेजना होता है, इसे हम संप्रेषण भी कहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, आपको बता दें कि 50 प्रश्न आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। अगर आप शिक्षक और शिक्षा बनने की उम्मीद रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस पर हर समय माने शिक्षक या शिक्षक बनने से संबंधित वीडियो अपलोड होता है। आप इस चीज को देखकर आप अपने जीवन के वैल्यू में एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर पाएंगे। और एक जो होता है, इसको ये मत समझिए कि ये शिक्षा है, ये आपको जीवन में एक नया परिवर्तन देने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ वीडियो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में भाषा कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। तो भाषा विकास कैसे किया जा सकता है, तो ये पूछा है। देखिए केवल दिया है ना कर दो, केवल दिया है कर दो, केवल दिया, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा बी। विभिन्न गतिविधियों, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न गतिविधियों जैसे कि खेल, चर्चा और कहानी को सुनाकर। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अगर बात किया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यह बच्चों को भाषाई संरचना को समझने में मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षा में बच्चों की भाषा कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खेल, चित्र और कहानी के माध्यम से। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आप लोग पूछेंगे ये कैसे कर लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन जो है केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, ये तीनों कर गया, ऑप्शन किसके साथ चला गया, बी के साथ। इस प्रकार ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगर इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक अच्छा जो होते हैं नंबर गेन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 53 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास की बात किया जाए तो बच्चों के मानसिक क्षमता और सोचने के कौशल से संबंधित होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 54 नंबर का प्रश्न है। 54 नंबर में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण में परस्पर संवाद का क्या महत्व होता है। तो परस्पर संवाद की अगर बात किया जाए तो बच्चों की संवाद क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो किसके पढ़ाने का काम जो है हमारा बी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारे जो होते हैं कि प्रश्न नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भाषा कौशल के विकास में सहायक नहीं होता है। तो भाषा के विकास में सहायक नहीं होता है, कौन सा होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि
हेल्दी ऑप्शन देते हैं कौन नहीं होता है ना, तो इसमें देखो सीधा दिया है, केवल दिया है ना, केवल आप लोग जानते हैं निगेटिव होता है, नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में संवेदी अनुभव का क्या महत्व होता है। तो संवेदी अनुभव की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह बच्चों को शब्दों और उनके हाथों को समझने यानी अर्थों को समझने में मदद करता है। तो क्या करता है, मदद करने का काम करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि संबंधित शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, संबंधित शिक्षण की विधि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो संबंधित शिक्षण की विधि का उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बच्चों की रुचि और अनुभव के आधार पर शिक्षण करना। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने में शिक्षण सहायक का क्या उपयोग, माने का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो शिक्षण सहायक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बच्चों को इस समझ और सीखने की जो होते हैं प्रक्रिया में सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बच्चों की क्षमता और सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के अधिगम में आत्म स्रोत का क्या महत्व होता है। तो बच्चों को केवल जो होते हैं, ध्यान दीजिए, केवल माना गलत होता है, बच्चों की व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं को बढ़ावा देना होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो क्या महत्व की बात किया है कि महत्व की बात किया है, तो यह जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और स्वतंत्र करने में मदद करता है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 61 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण शैली का क्या महत्व, क्या अर्थ है। तो शिक्षण शैली की अगर बात किया जाए, अर्थ अगर पूछ रहा है तो सही जवाब उसका हो जाएगा शिक्षकों द्वारा ज्ञान संप्रेषण का जो तरीका होता है वह शिक्षण शैली होता है। मतलब शिक्षण किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, यह चीज हमको बताया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 62 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के लिए शब्दावली को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। अगर आप जो होते हैं शब्दावली पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इसका सही तरीका जो होते हैं नए शब्दों का प्रयोग करके कहानी सुनाने और चर्चा करने का काम जो होते हैं शब्दावली बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि बच्चा जो होते हैं सुनकर जो होते हैं आसानी से जो होते हैं याद कर सकता है और वह जो होते हैं लंबे समय तक याद करके उसके जो होते हैं शब्द भंडार क्षमता में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पारस्परिक संवाद का क्या महत्व होते हैं। पारस्परिक संवाद का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पारस्परिक संवाद का मतलब होता है यह होता है कि बच्चों की विचार साझा करने और संवाद करने में मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 64 नंबर का प्रश्न है कि अर्थपूर्ण शिक्षण का क्या अर्थ है। अर्थपूर्ण शिक्षण की अगर बात किया जाए तो बच्चों के अनुभव और जानकारी के आधार पर शिक्षा देने का काम जो होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा में पठन कौशल को, ध्यान दीजिएगा, पठन कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो पठन कौशल के विकसित करने की अगर बात किया जाए तो पठन को कहा कि पाठ पढ़ाना और उसके बारे में चर्चा करना सबसे अच्छा जो होते हैं पठन कौशल का जो विकास माना जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम शिक्षण विधि का अगर प्रयोग करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें किस विधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, छात्रों की आवश्यकता और विषय की प्रकृति किस प्रकार की है यह हमको जानना और यह जो होते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर रुचि बनी रहे। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुसंधान आधारित शिक्षण का क्या महत्व होता है। तो अनुसंधान आधारित शिक्षण का जो महत्व की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि यह बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को मद्देनजर और रोचक बनाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा भाषा शिक्षण में संवेदनशीलता का क्या महत्व होता है। संवेदनशीलता मतलब होता है फ्रेंड्स कि संवेदनशील मतलब भावनाओं से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? भावना से। भावना किस में दिख रहा है हमारा? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह बच्चों के सामाजिक और भावात्मक विकास में मदद करता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर का प्रश्न, सकारात्मक फीडबैक का क्या महत्व है। तो सकारात्मक फीडबैक का मतलब अगर बता दें फ्रेंड्स कि ये बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर यह वीडियो आप में कुछ परिवर्तन लाया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक बने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को उम्मीद खरा उतरना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको शिक्षक बनना है। ठीक है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर इस प्रकार का अगर उद्देश्य है तो आप सफल जरूर होंगे। अगर लास्ट प्रश्न अगर देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेलने के माध्यम से सीखना क्या महत्व है। तो सीखने का महत्व अगर बताया जाए फ्रेंड्स, यह बच्चों को ज्ञान को मद्देनजर तरीके से मदद करता है। ठीक है, मजेदार तरीके से, मजेदार मतलब होता है सही तरीके से, खेल मतलब रुचि, इसको क्या कहते हैं रुचि के आधार पर जो होते हैं वो बहुत तरीके से मदद करने का काम जो होते हैं खेल माध्यम से हम सीख सकते हैं। बस इसका वही उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म स्टडी IQ प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप माँ बाप के सपनों को थोड़ा सा भी अगर अपने आसपास जो होते हैं रिश्तेदारों से तो थोड़ा दूर रहेंगे तभी आप थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि अभी जो होते हैं शिक्षक की जो भर्ती होने वाली थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन आप शिक्षक जरूर बनेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।